और अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता खिड़की में मुझे नजर आ रहे हैं। और अलावा इसके स्टूडियो में दो खास मेहमानों में से मैंने एक का जिक्र किया, आनंद माधव, और दूसरे खास मेहमान मेरे साथ है अविनाश कल्ला, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। मैं अविनाश आप ही से शुरू करूं, और मुझे ये जो डायरेक्शन है इस जनादेश की, आगे आने वाले जो 3 या 4 दिन होंगे बड़े क्रूशियल होंगे। किस डायरेक्शन में इंडिया ब्लॉक और किस डायरेक्शन में एनडीए ब्लॉक आगे बढ़ेगा, मेरे दर्शकों को सबसे पहले ये बता दीजिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और 10 साल बाद ये हो रहा है। देखिए 10 साल बाद हो रहा है और एक इस संभावनाओं को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि क्या इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा, क्योंकि अगर उनमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के नंबर जोड़ दिए जाएं तो वो आंकड़ा पा सकते हैं। और कांग्रेस ने अभी तक ये दाव नहीं किया है कि हम लीड करेंगे गवर्नमेंट, तो पॉसिबिलिटीज ओपन है, उनके पास बार्गेन की ज़्यादा पावर है, क्योंकि अगर वो एनडीए में रहते हैं तो तय है कि प्रधानमंत्री मोदी ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो संभावनाएं वहाँ से शुरू होती है कि किसको क्या मिल सकता है। और इन दोनों नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इसी तरह का रहा है कि आइडियोलॉजिकली ये दोनों न्यूट्रल रहते हैं, इनको सीट फर्स्ट चाहिए। तो कौन कितना अच्छा और हार्ड बार्गेन कर सकता है, एक बात उस पर भी रहेगी। और दूसरी बात ये है कि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जो है, जब से वो राजनीतिक करियर में उन्होंने एक्टिव गवर्नेंस रोल में आए हैं, उन्होंने एक क्लीन मैंडेट और एक पूरी मेजॉरिटी की सरकार चलाई है। तो उस पर भी अटकलें हैं कि क्या वो एक कोएलिशन को लीड कर पाएंगे, बिकॉज कोएलिशन में कई तरह के कोएलिशन कंपल्शंस होते हैं और यहाँ उनको कम से कम 32 लोगों का और सपोर्ट चाहिए, तो ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट कम चाहिए। तो ये सारी संभावनाएं हैं। आपने कहा कि राहुल गांधी ने इसको नकारा नहीं है, तो इंडिया ब्लॉक अपनी चांसेस ओपन रख रहा है। देखते हैं, कल का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। अविनाश, लेकिन आपने 2 संभावनाओं की तरफ इशारा किया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, और दोनों ही प्री पोल अलायंस हैं। क्या वाकई इस बात की संभावना थोड़ी गहरी है या फिर छिछली है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, इधर चले आएंगे इंडिया ब्लॉक? देखिए, कोई कल्पना है, हसीन ख्वाब है मुंगेरी लाल की, या फिर वाकई देयर इज सम कॉन्क्रीट? आई वुड से कि देयर इज समथिंग कॉन्क्रीट इन दिस, गरिमा जी, क्योंकि नीतीश कुमार अगर यहाँ प्री पोल अलायंस है तो एनडीए के तो संयोजक, इंडिया के तो संयोजक थे, सबको एक साथ टेबल पे लाने वाले वो थे, सारी मेहनत वही कर रहे थे। और जब पूरा कुनबा साथ आया तो वो वहाँ से अलग हो गए। तो राजनीति तो बिल्कुल संभावनाओं का खेल है। आपने सूत्रों का मना किया, पर एक सूत्रों के हवाले से खबर ये भी थी कि नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी मिलने गए और वो उनसे नहीं मिले। तो देखिए, ये खबर तो पक्की है। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, अभी कोई इतना कॉन्फिडेंटली नहीं कहा गया। और आप देखिए, पहली बार शायद ऐसा होगा, इस चुनाव में कई चीज़ें पहली बार हुई है। जैसे मैंने हमारे प्रदेश राजस्थान में पहली बार मंच से प्रधानमंत्री को भाजपा नेताओं को निवेदन करते सुना था। आज पहली बार मंच से वो ये कह रहे थे कि नीतीश बाबू के लीड में वहाँ जीते हैं, टीडीपी को भी उन्होंने क्रेडिट दिया। आप उनके मंच से कभी दूसरों को क्रेडिट देता सुनते नहीं है। तो चांसेस ओपन है, और इन दोनों नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड, तो जब ट्रैक रिकॉर्ड की बात आती है तो अभिषेक ये बताइए कि क्या वाकई ये होने जा रहा है क्या? और क्योंकि आप लोगों के पिछले दिन बड़े चुनौतीपूर्ण रहे, अचानक से इंडिया के रचयिता, इंडिया के आर्किटेक्ट एनडीए में आ गए, आप लोगों के लिए वो शुरुआती दिन बड़े असहज करने वाले थे। क्या वाकई नीतीश कुमार जा सकते हैं इंडिया अलायंस के साथ? गरिमा जी, जनता का समर्थन हमेशा हमारे साथ रहता है, इसलिए असहज होने की स्थिति नहीं है। सर्वविदित है कि इंडिया अलायंस की नींव नीतीश कुमार जी ने डाली, वरना ममता जी या केजरीवाल जी या अखिलेश जी कहां कांग्रेस के साथ कभी बैठने को तैयार। चीजें वहां बन नहीं पाई। पार्टी ने, नेता ने फैसला किया और हम एनडीए के एक मजबूत घटक दल के रूप में चुनाव में। क्या बात सच है कि बहुत सारे प्रदेशों से अच्छी तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में एनडीए को बढ़त मिली और अच्छी बढ़त मिली। इससे साबित होता है कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व अभी बिहार में उतना ही है। और रहा सवाल इस तरह की कंफ्यूजन का, इस तरह की कंफ्यूजन का कहीं कोई स्थान नहीं। 2 लाइनें मैं कहना चाहता हूँ कि विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने, विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, लक्ष्य को पाने। तो हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है गरिमा जी। लक्ष्य की प्राप्ति एनडीए के नेतृत्व में एक सशक्त, एक मजबूत सरकार के रूप में है, और मतदाता मालिकों के आशीर्वाद में संभव हुआ है।
अब जो लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं वो फैलाते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर आज ये मुलाकात करने गए थे सम्राट चौधरी, कौन सी तलखी आ गई अचानक नीतीश कुमार के सामने, उनके जहन में कि सम्राट चौधरी से मुलाकात तक नहीं की उन्होंने? इस तरह की खबरें चलती रहती हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, क्यों नहीं मुलाकात होगी, क्यों नहीं बात होगी। हाँ। इस बाबत हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के सूत्रों में खबरें चल रही है कि सम्राट जी गए, बिना मिले वापस आ गए। अब इतनी जानकारी मीडिया के पास हो सकती है, हमारे पास नहीं। आपके पास जानकारी नहीं है। मेरे साथ शिवम छाबरा भी हैं। शिवम, बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्या आगे आने वाला समय, क्योंकि बड़े निर्णय होंगे, तीसरी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी और बड़े निर्णय होंगे। वो भले ही पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, वो भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, क्या वो सारी चीजें अब एक क्या कहे भ्रम की स्थिति में होंगी क्या, और बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है बीजेपी के लिए, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में? महिमा जी, सबसे गरिमा शिवम जी, गरिमा जी, मैंने कहा ना, सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं। इससे सुखद अनुभव हो नहीं सकता। अभी आपने कहा कि बहुत सारा चुनौती, निश्चित रूप से चुनौती, आपको क्या लगता है कि पिछले 10 वर्ष चुनौतियां नहीं थी क्या? इस प्रकार का व्यवहार विपक्ष का 10 सालों में रहा है, वो सबके सामने है। मुझे उस पर बहुत ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन शिवम, आपको दरअसल आपको किसी का मुंह नहीं हमने सामना किया नहीं, वो चुनौती और इस चुनौती में फर्क है शिवम। वो चुनौती वैसी थी कि आपने जो निर्णय चाहा वो निर्णय लिया, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, इसके अलावा कितने सारे निर्णय, नोटबंदी हो, डीमोनेटाइजेशन हो, जीएसटी हो, जो आपने चाहा वो 303 के बहुमत के साथ किया। लेकिन इस बार तो सबका मुंह देखना होगा ना, सबको संभाल कर चलना होगा। नहीं, निश्चित रूप से चुनौतियां हर प्रकार की हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने उन चुनौतियों का भी सामना डट के किया, और आने वाले समय में भी जो हमने सरकार बनानी है उसके अंदर में भी जो हमको निर्णय करने हैं वो निर्णय करने हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने देखा हो, जो एनडीए का घोषणा पत्र रहा, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रहा, सभी ने उस पर सहमति जताई है। तो कहीं ना कहीं हम सभी एक मत रहे हैं। अरे भाई, ये प्रश्न तो जाकर के आप उन घमंडिया अलायंस वालों से पूछना चाहिए कि एक मत नहीं है शिवम। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो मुस्लिमों को आरक्षण है, हमने उसके लिए बेस्ट वकीलों की फौज उतारी है सुप्रीम कोर्ट में। भाई गरिमा जी, मुस्लिम आरक्षण पर आप एतराज करते हैं, आप कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नहीं, ये भी अन्याय है ना भैया। मैंने कहा ना, बाल की खाल निकालने वाला विषय नहीं। कई चीजें भविष्य की गर्भ में है, उसको उसका निराकरण कैसे करना है वो हम सब बैठ के कर लेंगे, उसका चिंता करेंगे। लेकिन एनडीए की सरकार पुनः बनने जा रही है, हमारी जिम्मेदारी तीसरी बार भी बनने जा रही है। देश की जनता ने हमारे पर विश्वास जताया है, इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद। तो इस बार एनडीए सरकार बनेगी ना गरिमा जी, ये स्वीकार कर लिया ना शिवम जी। इंडिया अलायंस से तो पूछ लीजिए कि उनका कुनबा कितने दिन इकट्ठे रहेगा। वो नहीं, देखिए सुनिए शिवम जी, वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए ना, और मुझ पर थोड़ा सा भरोसा भी रखिए कि मैं बतौर पत्रकार सारे सवाल और सबसे पूछती रही हूं, पूछूंगी, एकदम निश्चिंत रहिए।